Hey guys, welcome to the YouTube channel of ChemCentric again. आज हमारा लेक्चर 3 है. टॉपिक हमारा कार्बोकेटाइन ही चल रहा है. उससे रिलेटेड हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. और आज के जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंट कंसेप्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे. और जनरली क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें बताना है. तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, CH3 CH पॉजिटिव और साथ में क्या दिया हुआ है, CH3. ठीक है, अगर मैं फैक्टर्स देखूं जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा. एक तो ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3. ठीक है, और साथ ही साथ आप देखो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है इसके एडजेसेंट में कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. तो sp3 है तो इसका मतलब हम इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं. तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3. और इस वाले मिथाइल के पास भी है 3. टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू भी ये स्टेबलाइज होगा. और उस फिनोमिना को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर. हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, CH3 CH पॉजिटिव और साथ में CH3 और इधर लगा हुआ है एक OH ग्रुप. जैसे कि हमने ऊपर देखा तो अगेन ये दोनों जो मिथाइल ग्रुप दिए हुए हैं ये तो अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटाइन को. अब ये जो OH ग्रुप दिया हुआ है हम इसको देखें तो ये माइनस आई ग्रुप भी होता है और साथ साथ ये प्लस एम भी ग्रुप कहलाता है. कैसे होगा प्लस एम, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ है तो अपना लोन पेयर डोनेट करके इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर पाएगा. ठीक है, तो ओवरऑल OH का प्लस एम डोमिनेट करता है ओवर माइनस आई. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये वाला कार्बोकेटाइन मीजोमेरिक स्टेबलाइज्ड भी होगा. राइट. थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं. थर्ड में क्या दिया हुआ है, CH3 CH पॉजिटिव CH2 एंड देन OCH3 ग्रुप दिया हुआ है हमें. ठीक है, अब ये जो OCH3 ग्रुप है, बाय लुकिंग एट दिस नाउ यू कैन से दैट इसमें प्लस एम भी होगा और यहाँ पे माइनस आई भी होगा और यहाँ पे प्लस एम डोमिनेट करता है. राइट, हम यही पढ़ते आए हैं. लेकिन आपको ये अप्लाई कहाँ करना है, वेयर, वो इम्पोर्टेंट है. तो मैं एक क्विक कंसेप्ट बता देती हूँ. जब आप मीजोमेरिक इफेक्ट देखोगे तो वो आपको कब बताना है, जब आपका कार्बोकेटाइन है उसके साथ में एक लोन पेयर बियरिंग ग्रुप है एक्सेप्ट हैलोजन, वो इसको अगर डोनेट कर पा रहे डायरेक्टली तो हम बोलते हैं कि ऐसा कार्बोकेटाइन मीजोमेरिक स्टेबलाइज होगा. ग्रुप कैसे हो सकते हैं, जैसे OH है, OCH3 है, NH2 है. ठीक है, या क्या दिया हो, या वो जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू कार्बोकेटाइन को दे रहा है. कैसे देगा, ये लोन पेयर ने यहाँ डोनेट करा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. राइट, तो ये दोनों ही केस में हम कहेंगे कि ग्रुप मीन्स G का मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आपको चेक करना हो तो आप इसका पोजीशन देखो. ये वाला जो OCH3 ग्रुप है ये इस कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है. तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये माइनस आई के थ्रू विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा. तो इस OCH3 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा यहाँ पे. और इस साइड से क्या होगा, इस साइड से तो ये वाला मिथाइल प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज कर रहा होगा. ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऑर्डर देखना है. तो देखो
जो आपके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, इन दोनों ही केस में सारे फैक्टर स्टेबलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है थर्ड में। तो थर्ड हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा अगर मैं सीक्वेंस देखूं, ठीक है। अब 1 और 2 में हम देखें तो यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, 6 अल्फा एच है, इधर भी प्लस आई है, 6 अल्फा एच है, लेकिन यहाँ पे मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन है और इसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो आपका मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, सेकंड, फिर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 2 1 3 है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें बताना है, और ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इन सबको देखूं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सभी के केस में आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग दी हुई है, राइट। पोजीशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी सेम है, यहाँ पे भी इधर ही है और यहाँ पे भी इधर है, सिर्फ ये जो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इनकी पोजीशन अलग है, राइट। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्टली देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखो यहाँ पे क्या है, मेरा 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाएगी, प्लस क्या हो रहा है, ये वाले जो हैं ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस दिखा देंगे, मैं आर से डिनोट कर, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस यही हो रहा है, लाइक दैट 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है। सेम यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस 2 पाई बॉन्ड्स के थ्रू रेजोनेंस हो रहा है। एंड यू मस्ट थिंक, आप क्या सोचोगे कि ये फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बट यहीं पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको हर बारी रेजोनेटरी स्ट्रक्चर बना के भी उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो आप एक एक करके ड्रॉ कर लीजिए। जैसे देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाइए, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, पाई बॉन्ड यहाँ, एल्काइल ग्रुप्स को तो एज इट इज लिख लेते हैं, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा और उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये एक और रेजोनेटरी स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है जहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है। मैं सिमिलरली सबके रेजोनेटरी स्ट्रक्चर पहले बना लेती हूँ so that it will be easy for me to explain. ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड इधर, वो पॉजिटिव चार्ज बन गया आपका, और ये देन एक और रेजोनेटरी स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया और पाई बॉन्ड इधर आ गया। तो ए के फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे है, इसका अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखूं तो उसमें मेरा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, तो इस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अब डिफरेंट कार्बन पे आ गया है, तो अब हम इसकी भी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। देखो रेजोनेंस तो हो ही रही है, और क्या चेक कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं ये वाला कार्बन देखूं, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो कार्बन है ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम एडजेसेंट कार्बन ही चेक करते हैं जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो हम उसको काउंट कर लेते हैं। क्योंकि ये दोनों ही कार्बन sp2 है तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ नहीं लगेगा। फिर जब रेजोनेंस दोबारा करके यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये वाला जो कार्बन था ये अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही मिला हमको, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके पास कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप सोचेंगे कि टोटल मेरा क्या हो जाएगा,
कि 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस तो हो ही रहा है, प्लस मुझे 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए, लेकिन ये आपका गलत होगा। ये वाले अल्फा हाइड्रोजन हम नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इस पोजीशन पे काउंट कर चुके हैं। मेरा नोट ध्यान रखिए कि डू नॉट रिपीट पोजीशंस व्हाइल काउंटिंग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन रेजोनेटरी स्ट्रक्चर। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। तो व्हाट आई कैन से इज दैट कि मेरा ये 4 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, से स्टेबलाइज नहीं है, ये मेरा 2 अल्फा हाइड्रोजन से थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन मेरा ये वाला ए स्टेबलाइज्ड है। सिमिलरली अब हम इस वाले कार्बन पे देखते हैं, तो ये वाला कार्बन एक sp3 कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये वाले जो दोनों कार्बन है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमको एडिशनल क्या मिल गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। अब जब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिला, और ये वाला कार्बन sp3 मिला जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन हम ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इस पोजीशन को काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं क्या कह दूंगी कि मुझे बी जो है मेरा वो 2 पाई बॉन्ड के रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, प्लस इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सी को देख लेते हैं। यहाँ से इस फर्स्ट स्ट्रक्चर से तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल ही रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों ही sp2 है, तो इसको तो अल्फा हाइड्रोजन हम नहीं काउंट करेंगे, लेकिन ये वाला कार्बन जो है ये sp3 है, यहाँ से हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। अगला स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये वाली पोजीशन sp2 है इसलिए काउंट नहीं हुई, ये वाली पोजीशन थी तो sp3, लेकिन ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये काउंट हो चुकी है। ये हमें एक नई पोजीशन मिली है जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको और मिल गए। ठीक है, तो सी जो है मेरा 2 पाई बॉन्ड की रेजोनेंस प्लस कितने हो गए? 3 + 3 6 और 8 अल्फा हाइड्रोजन से ये स्टेबलाइज है। तो अब आप देखोगे ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर साफ साफ पता लग रहा है। देखो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस तो तीनों में ही सेम है। ठीक है, ये रेजोनेंस जो है ये तो सेम ही आ रही है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही वेरी कर रहे हैं ए बी सी में। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। सो द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी, सबसे ज्यादा सी स्टेबल होगा, देन बी एंड लास्ट में ए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ए मेरा करेक्ट आ रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें बताना है। तो ए पार्ट देखते हैं, ए में क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ पे NH दिया हुआ है, इधर डबल बॉन्ड है, उधर पॉजिटिव चार्ज और इनके पास लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स लग रहे हैं। एक तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस करके +m अपना देगा, तो +m लग रहा है NH ग्रुप का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर आपको ऐसे टाइप का भी दिया हो कि कॉन्जुगेशन में ग्रुप लगा हुआ है लोन पेयर कंटेनिंग, तो भी आप उसका +m देखोगे। और क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये वाला मेरा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मिथाइल ग्रुप, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। और ये वाला कार्बन भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। टोटल क्या हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है हमें ये, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो देखो एक तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, और क्या ये वाला जो कार्बन है ये अगेन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल क्या हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन से ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी। सी में क्या दिया हुआ है हमें? एक 7 मेंबर्ड रिंग दी हुई है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है।
ठीक है, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी से ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड है। एरोमेटिक कैसे है मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अगर ये मॉलिक्यूल साइक्लिक होता है और प्लेनर है, प्लेनर का मतलब सारे कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज हो, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होनी चाहिए इस मॉलिक्यूल में, वो भी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और हकल रूल फॉलो करना चाहिए विच इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। और उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर मैं काउंट करूँ तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये हकल रूल भी फॉलो करेगा क्योंकि n की वैल्यू एक होल नंबर आएगी। इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज्ड है। अब जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, जनरली प्लस एम को हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, देन हम एरोमेटिसिटी को देते हैं, देन रेजोनेंस एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है इंडक्टिव। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे प्लस एम लग रहा है तो इट शुड बी गिवन द मोस्ट प्रायोरिटी। तो सबसे ज्यादा मेरा ए स्टेबल होना चाहिए। देन यहाँ पे एरोमेटिसिटी लग रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा नेक्स्ट, और फिर मेरा आएगा बी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें बताना है। तो पहले ए ड्रॉ कर लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है, एक 6 मेंबर की रिंग दी हुई है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, बी में क्या दिया हुआ है, 6 मेंबर की रिंग है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और सी में। अब इन तीनों की जब स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो यहाँ पे कोई किसी भी ग्रुप का मीजोमेरिक नहीं लग रहा, ना ही यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई रेजोनेंस हो रही है। तो अब हम कौन सा फैक्टर कंसिडर करेंगे, अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन कंसिडर करेंगे टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको क्या देखना होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने होते हैं, फिर हम बता देते हैं। तो पहले वाले में देख लेते हैं। पहले वाले के साथ में आपके पास एक तो ये है अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन है और एक ये अल्फा कार्बन है। तो ये वाला जो अल्फा कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके पास कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ड्रॉ करके बता देती हूँ। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये वाला कार्बोकेटाइन देख लेते हैं। इसके पास भी 3 अल्फा कार्बन है, एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, और ये वाले कार्बन का भी sp3 है। 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला कार्बन देख लेते हैं। इसके पास 2 अल्फा कार्बन है, तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और मिलेंगे कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ से हमें 1 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इस यहाँ पे कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन ये जो आपको 6 लग रहा है ये 6 होता नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक नई पता होना चाहिए, इसको हम ब्रिज हेड सिस्टम्स कहते हैं। ऐसे सिस्टम्स जो होते हैं उन्हें ब्रिज हेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है,
थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रिज हेड सिस्टम होगा कैसे। देखो, जैसे आपके पास ये 6 मेंबर की रिंग है, अगर दो कार्बन एटम, जैसे सपोज मैंने ये ले ली, ये किसी किसी ब्रिज से कनेक्टेड है। ब्रिज मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, उससे कनेक्ट है, तो ऐसे सिस्टम को हम ब्रिज हेड सिस्टम कहते हैं। चाहे एक से हो, यहाँ पे देखो दो कार्बन के ब्रिज से कनेक्टेड है, यहाँ पे कैसे है, 3 कार्बन के ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे सिस्टम्स को हम ब्रिज हेड सिस्टम्स कहते हैं। ब्रिज हेड सिस्टम्स, ठीक है। जो ये वाले कार्बन होते हैं जो ब्रिज के एंड पे हैं, उन्हें हम ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। और जो ब्रिजिंग एटम है, मतलब जो ब्रिज बना रहा है, उसको हम ब्रिजिंग एटम कहते हैं, राइट। तो जब हमने इन पे कार्बोकेटाइन स्टडी किया था, तो ब्रेड्स रूल आया था एक। ब्रेड्स रूल ने क्या बोला था, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या आपका फ्री रेडिकल है ऑन ब्रिज हेड कार्बन इज हाईली अनस्टेबल, इज हाईली अनस्टेबल, बनता ही नहीं है इसके, ठीक है। क्यों नहीं बनता, ड्यू टू हाई एंगुलर स्ट्रेन, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। डिटेल में हम ब्रिज हेड सिस्टम्स जब हम थ्योरी लेक्चर्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रेड्स रूल का मतलब क्या हुआ, अब देखो, ये जो मैंने बनाया था ब्रिज हेड सिस्टम, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये वाला ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये एक ब्रिजिंग एटम है और एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। तो ब्रेड्स ने क्या बोला था, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या फ्री रेडिकल है, तो ये तीनों ही अनस्टेबल होगा। या क्या बोला था, जैसे आपको यहाँ पे ब्रिजिंग एटम्स के थ्रू अगर डबल बॉन्ड बना है, या तो ऐसे बन सकता है डबल बॉन्ड, या ऐसे, ठीक है, ये दोनों सिस्टम भी अनस्टेबल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि गलती हो सकती है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हो जाती। तो यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, 0 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूँ तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल मेरा ए हो जाएगा, देन सी, और लास्ट में मेरा बी, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको कभी भी ऐसे टाइप के सिस्टम हो 6 मेंबर और वहां पे कोई ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन आ गया, उसको लीस्ट टेबल आप कराना, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ए सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे सिस्टम्स हमें ब्रिज हेड टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है, और सभी के ब्रिजिंग एटम क्या है, एक ही दिया हुआ है। तो ऑल आर ब्रिज हेड सिस्टम्स with one bridging atom, right? The only difference is the position of positive charge, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके मैं बता देती हूँ कैसे हम चेक करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब ये ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन है, तो ये वाले जो हैं, यू विल नॉट काउंट एज नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब इसके एडजेसेंट में एक तो ये अल्फा कार्बन है और एक ये है, लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ वाला आप अल्फा कार्बन नहीं काउंट करोगे, ठीक है, दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अल्फा कार्बन, ठीक है।
ये वाला हम काउंट कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हो जाएंगे। लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब देखो इसका भी अल्फा कार्बन कौन सा हो सकता है, ये, तो यहाँ पे भी हम नो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो अब हम कैसे बताएं, ये तो पता लग गया इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपका सी तो मोस्ट स्टेबल हो गया, सॉरी बी, ठीक है, बी आपका मोस्ट स्टेबल हो गया। अब अगर आपको इन दोनों में कंसिडर करा है, तो मैंने क्या बताया था, ब्रिज हेड पे अगर कार्बोकेटाइन है तो उसको आप लीस्ट स्टेबल कर दो, ए, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सी, बीच में क्या आ जाएगा सी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है अगेन। अब यहाँ पे क्या करा हुआ है, सारे सिस्टम तो ब्रिज हेड है, सॉरी लेकिन नंबर ऑफ ब्रिजिंग एटम अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है। पोजीशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी सेम है, सारे कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे दिए हुए हैं दे आर प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड कार्बन, राइट। तो अब हम कैसे देखेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ब्रिजिंग एटम होंगे उतना ज्यादा आपका फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है रिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी इन रिंग, उसकी वजह से क्या होता है, आपका एंगुलर स्ट्रेन घट जाता है। एंगुलर स्ट्रेन घटने की वजह से क्या होता है, आपको प्लेनैरिटी मिल जाती है कार्बोकेटाइन की, प्लेनैरिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस एंड ड्यू टू दिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 ब्रिजिंग एटम है, मैं BA से डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे 2 ब्रिजिंग एटम है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 ब्रिजिंग एटम है, ठीक है। तो आपकी यही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CBA, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें बताना है। तो एक एक करके हम सारे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो आपको ये फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपके साथ क्या है, एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग मिली होगी और साथ में क्या होगा, कार्बोकेटाइन दिया होगा आपको ऐसे, ठीक है, या आपको क्या दिया होगा कि 2 रिंग है अटैच्ड उस कार्बोकेटाइन के, या आपको 3 रिंग मिल जाएगी कार्बोकेटाइन के साथ, ठीक है। ये सारे ही एक स्पेशल कंसेप्ट में हम पढ़ाते हैं, और वो क्या पढ़ाते हैं, हम कॉन्सेप्ट को डांसिंग रेजोनेंस के नाम से हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस होती है, ठीक है। डिटेल में हम ये थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगी, कॉन्सेप्ट ये होता क्या है, क्यों होता है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये स्पेशल केस है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बाकी के देख लेते हैं, जैसे हमें सेकंड में क्या दिया हुआ है, PHCH2 पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर मैं रिंग बना के लिखूँ तो इट इज 1 बेंजीन रिंग with CH2 positive, ठीक है। So this carbocation is what, is resonance stabilized, due to 3 pi bonds, right. Now let us see the third example, PHCH positive और एक और PH दिया हुआ है,
अगर मैं इसका भी रिंग ड्रॉ करूँ, रिंग स्ट्रक्चर, तो क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग है, CH पॉजिटिव है और साथ में एक और बेंजीन रिंग है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है, CH2 पॉजिटिव और साथ में OR दिया हुआ है। Now you can see that there is a group present adjacent to the carbocation which contains lone pair, right? So it can show plus M, and we very well know now that कि OR का plus M dominate करेगा over minus I. So overall what can I say, that this carbocation is mesomeric stabilized. I hope I am clear till now. Now let us consider the first case. So what is happening is कि अगर आपको क्या होता है, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है और इसके बाजू में एक कार्बोकेटाइन है, इसके साथ दो प्रॉब्लम चल रही होती है। क्या, एक तो देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है क्योंकि कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ठीक है, और साथ साथ क्या है, इसमें बहुत हाई एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन है कैसे, मैं बता देती हूँ। देखो ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, विच मीन्स ये कार्बन 109 डिग्री 28 मिनट एंगल के डिस्टेंस के बॉन्ड एंगल पे होने चाहिए थे, लेकिन है कितने पे, 60 डिग्री के। तो अगर मैं स्ट्रेन कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा स्ट्रेन कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स आइडियल था और मिला कितना, 60 डिग्री, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आया कितना, 49 डिग्री 28 मिनट्स का, विच इज टू हाई, ठीक है। तो इसको रिलीज करने के लिए क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक स्पेशल टाइप के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, जिसको हम डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो, आपका ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करता है। अब ये दो तरीके से ब्रेक कर सकता है, मैं इसको डॉटेड से बना देती हूँ। यहाँ पे क्या था, CH2 पॉजिटिव था। अगर ये ऐसे ब्रेक करा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये तो बॉन्ड बना लेंगे। आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग खुल जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है, रिंग खुल गई और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन प्रेजेंट था, ये वाला जो बॉन्ड था ये ऐसे ब्रेक कर रहा हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया हो और इधर पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन ने रिंग एक्सपेंशन कर लिया हो, तो आपको मिलेगा क्या, एक 4 मेंबर्ड की रिंग मिल जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दोनों ही केस में इसने करा क्या, अपने एंगुलर स्ट्रेन को बहुत जल्दी रिलीज कर लिया, ठीक है। और हुआ क्या कि कुछ टाइम के लिए इसने इस कार्बोकेटाइन की ऑक्टेट को भी कंप्लीट किया। कैसे करा, पूरा इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये वाला बॉन्ड टूट के दिया, ऐसे ही ये वाला भी दे सकता है और ऐसे ही ये वाला भी देख सकता है। तो ये एक एक करके ऐसे इसको बार बार देते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम डांसिंग रेजोनेंस बोल देते हैं कि ये डांसिंग रेजोनेंस कर रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बोकेटाइन गेट्स स्टेबलाइज्ड। अब हमें ये तो पता लगा कि एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हुआ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पहचानने के लिए, ठीक है। लेकिन अब हमें ऑर्डर अगर देखना हो तो एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मीजोमेरिक देखना होगा। देखो अभी तक हमने क्या बताया था कि मीजोमेरिक देखेंगे, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव, और आपका काम चल भी रहा था। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में ऐसे साइक्लोप्रोपेन रिंग और उसके साथ में कार्बोकेटाइन टाइप के एग्जाम्पल में अगर दे दिया, तब वहां पे आपका लफड़ा हो जाएगा अगर आप ये ऑर्डर के साथ चल गए, क्योंकि यहाँ पे अब आ गया डांसिंग रेजोनेंस।
तो उसके लिए मैं सीक्वेंस बता रही हूँ। देखो अगर तीन रिंग का अगर डांसिंग रेजोनेंस है तो मीजोमेरिक के बाद आप उसको प्रायोरिटी दोगे, फिर 2 रिंग वाले को, फिर आप ये एरोमेटिसिटी वाले को दोगे, एरोमेटिक जो ये दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। जनरली यही पूछते हैं क्वेश्चंस में, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन्ड है। फिर आपको 3 रिंग के रेजोनेंस वाला दिया हुआ है, फिर 2 रिंग के रेजोनेंस वाला, फिर एक साइक्लोप्रोपेन रिंग के डांसिंग रेजोनेंस वाला दिया हुआ है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एक ये चीज है, दिस इज द केस वेयर hyperconjugation dominates over resonance, because otherwise you have seen that resonance is given priority over hyperconjugation, where in case of tertiary methyl carbocation, due to the hyperconjugation of 9-alpha hydrogen, it becomes more stable than the resonance of one ring, and this is all is based on experimental data. उसके बेसिस पे ये सीक्वेंस बनाई है, ठीक है। तो अब हम देखें तो ये वाला जो था मीजोमेरिक स्टेबलाइज था, तो फोर्थ तो आपका मोस्ट स्टेबल हो गया। ये 2 रिंग की रेजोनेंस वाला था, दिखा देती हूँ मैं आपको ऑर्डर दोबारा। 2 रिंग की रेजोनेंस वाला है, ठीक है, मीजोमेरिक आ गया, फिर 2 रिंग की रेजोनेंस वाला आ गया, दैट इज थर्ड। अब इन दोनों में मत वो हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस को याद कर लेना। फिर आपका आएगा डांसिंग रेजोनेंस वाला, और फिर सिंगल रिंग की रेजोनेंस वाला आएगा, तो फिर आपका आ जाएगा 1 और लास्ट में आ जाएगा 2। तो एज पर दिस ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन 8 में, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है। तो देखो अब ये 3 रिंग वाला डांसिंग रेजोनेंस का आ गया, ये वाला आपका क्या है, सिंगल रिंग का रेजोनेंस है, बेंजीन रिंग का, ठीक है। ये सारा बेस्ड ऑन ऑर्डर ही है क्वेश्चन। ये वाला क्या है, 2 रिंग की वजह से रेजोनेंस वाला है, और ये वाला 9-अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑर्डर दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले 3 रिंग वाला आएगा, तो 3 रिंग वाला आ गया, यही हमारा मोस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। आप ये ऑर्डर याद कर लेना, लिख लेना कहीं पे और इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे लीस्ट स्टेबल पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग इज वेरी हाई इफ यू डोंट नो द ऑर्डर इन दिस। सो यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, इधर रेजोनेंस हो रहा है 1 रिंग का, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 9-अल्फा H, और यहाँ मीजोमेरिक। ऑर्डर देख लेते हैं, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टर्शियरी मिथाइल वाला ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तो इस क्वेश्चन में बस वही था, ये वाला आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर आपका आएगा ये, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आज की लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको मेरा लेक्चर आज अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।